दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे हॉट सीट बन चुकी है कालकाजी। कालकाजी में मुकाबला रमेश बिधूड़ी, जो पहले सांसद रह चुके बीजेपी से वो, कांग्रेस से अलका लांबा और आम आदमी पार्टी से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और खुद यहाँ से विधायक रह चुकी हैं वो ये तीन दिग्गज लोग मैदान में हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार इनको लगता है और आतिशी मारलेना ने अपने विधानसभा में कैसा काम किया और दिल्ली में 11 सालों में केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया। तो सीधे जनता से संवाद करके हम ये समझते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई संजीत कुमार तिवारी, गोविंदपुरी गली नंबर 4 में रहता हूं मैं। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोग गरीबों की आवाज़ को उठा रहे हो, ऊपर तक बुलंद कर रहे हो। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं भैया आपसे कि आतिशी मारलेना जो वर्तमान में सीएम थी और वो यहाँ से विधायक भी थी, तो कैसा काम किया, आप कितने संतुष्ट हैं उनसे? मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पिछले 5 साल आप ही हैं कंटिन्यू विधायक रही, 55 महीने आप गायब रहे, अब 5 महीने चुनाव के बच गए तो आपको गलियां याद आ रही हैं, झुग्गी झोपड़ियां याद आ रही हैं। झुग्गी के टॉयलेट आपने देखा क्या? हमारी माताएं बहनें कैसे असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। आप कह रहे हो दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लंदन तो नहीं बनाया, दिल्ली को सलम और शराब की नगरी बना दिया आपने। गंगा पिछले 11 साल से मैली हुई है, शाहीन बाग का नाला उसमें बह रहा है, क्या कार्रवाई करी? कितने हजार करोड़ रुपए मोदी जी दिए, उसको आप डकार गए, उसकी खुशबू तक नहीं आई। आम जनता को कहता हम आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा करेगी, मोदी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं। मेरा केजरीवाल जी सवाल है, आप डबल एक्सल की कमीज में आए थे आज और 2-2.5 लाख की वैगनार में चल रहे थे नीली कलर की में, आज 2 करोड़ की 87 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हो। क्या आप आम आदमी हो? आपने बोला बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिए। आपने बोला कांग्रेस संग समर्थन नहीं करूंगा, समर्थन कर लिए। आपकी खुद की जबान की कोई बात नहीं तो फिर दूसरे की बात क्या करोगे आप? दिल्ली की महिलाएं रो रही हैं, पिछले 1 साल आपने शराब की नगरी बना दिया, एक के संग एक पौवा फ्री। किस तरह की दिल्ली बनाना चाहते हो आप? हमारी दिल्ली को दिल्ली रहने दो, आप लंदन मत बनाइए। अच्छा ये बताइए, किसकी गारंटी पे भरोसा है? केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है लोग। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में आपकी सरकार है, आपको किसने रोका वहां पे 1000 रुपये महिला को देने के लिए? आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले 1000 रुपये महिलाओं को वादा किया था देने के लिए, आपका वहाँ हाथ किसने पकड़ा? वहाँ पहले वहाँ की महिला को चिंता कर लो ना, आप दिल्ली की तो छोड़िए। आप आतिशी ने आज एक बड़ा आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पैसा बांट रहे हैं वोटर्स को। आज ये देखो, जो जब दिया जब बुझता है ना तो फड़फड़ा रहा है। अच्छा। अब इनकी सरकार जाने वाली है तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगा। विपक्ष का काम है आपकी आलोचना करना, ना कि आपकी तारीफ करेगा वो, तो उनकी तो दुकानदारी इसी चलेगी। अगर रमेश बिधूड़ी जी की तारीफ कर देंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी जी ना जी। हाँ जी। तो ये बताइए, इस बार फिर दिल्ली में क्या होगा? इस बार दिल्ली में खेला होएगा, कमल का फूल खिलेगा और रमेश बिधूड़ी जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और 1 नंबर का काम होएगा, 1 नंबर की सड़कें बनेगी। विकास के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे नेताजी हमारे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी ने क्या वो 10 सालों में। मैं पूछना है तो केजरीवाल जी ने करा क्या? मुख्यमंत्री जी के सारे डीटीसी के बस स्टॉप देख लो, कालकाजी विधानसभा में ये सामने इंक्रोचमेंट है, इधर गली में चले जाओ एक नंबर ये इंक्रोचमेंट है, आगे चले जाओ सारी पार्किंग गंदगी, एमसीडी मुझे दे दो, एमसीडी दे दी, कूड़ा रोडों पड़ा है। और क्या लोग आपके जो कूड़े उठाने वाले डिप्पर के टायर अलग भग रहे हैं, डंपर अलग जा रहा है, पहले गाड़ियाँ सही कर लो ना आप, बताइए ना आप। तो क्या मुद्दा रहेगा? क्लिनिक में मैं स्वयं दवा लेने गया था बदरपुर के में, मैंने दे दो जी, खांसी आ रही थी मुझे, वहाँ ने दे दी छोटी वाली गोली। मैंने भाई साहब सिरप दे दो, कह रहा यही आ रही है। अरे वो सिरप तो कहीं और शिफ्ट हो गया ना, गोली कहाँ मिलेगा? नाम मेरा, टेस्ट किसी और का, नाम इनका, टेस्ट किसी और का। तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता का भविष्य 11 साल खराब हो गया। मेरा दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार मोदी जी की गारंटी के ऊपर कमल का बटन दबाएं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएं। अच्छा तो ये बताइए आप तिवारी जी हमको कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगर बात करें तो अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ बनती है तो क्या विकास भी डबल स्पीड से होगा? डबल इंजन की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार हमारी हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। देखिए मोदी जी, महाराष्ट्र में मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलती। भाजपा का संकल्प पत्र एक एक धरातल पर उतरता है, झूठ नहीं बोलते मोदी जी। केजरीवाल जी पिछले 11 साल से बोले लंदन बना दूंगा, बताओ ना लंदन, ये देखो ना पूरा यहाँ से लेकर गोविंदपुर मेट्रो से हमदर्द चक्कर तक पूरी इंक्रोचमेंट है। इनकी विधानसभा कालकाजी, खुलवा दो ना रोड को आप, किसने रोका आपको? केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं काम के आधार पर वोट मांग रहा हूं। दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाते, कितनी बार आप डीसीपी के संग बैठे, आप एसएचओ के संग बैठे, हाँ जी क्राइम क्या हो रहा है, कितनी बार बैठे आप? सीधा केंद्र को, फिर आप जीत जाओगे, फिर केंद्र को ठीक है फोड़ोगे आप, तो इस्तीफा दे दो ना, फिर कुर्सी नहीं संभल रही आप पे तो है। क्यों जनता का भविष्य खराब कर रहे हैं उनके बच्चों का? केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अच्छा, आपकी पंजाब में सरकार आ गई जब इलेक्शन कमीशन ठीक है,
हैं एमसीडी में वो झाड़ू आ गई तो ठीक है, और हार गए तो इलेक्शन कमीशन का घोटाला हो रहा है। गलत कर रहे हैं ना ये। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हमसे डरते हैं, पहले 2 चुनाव में भी हारे। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो बरी होकर नहीं आए, जमानत पे आए पेरोल पर, तारीख पर जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे वो। पहली बात तो बरी नहीं होंगे, केस पहले फाइनल तो कर लो, जनता का तो बाद में सुनना। ये ट्रिपल एक्सल कमीज 19,000 की जैकेट पहन रहे हो और आम आदमी बता रहे हो। चलो सारी पार्टी चोर है, आपका जन्म किसके लिए हो? सबको खत्म करने के लिए, लेकिन आप उसी में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। कोसामी से आके वहाँ बैठ गए, कोसामी ना जाके फिर बैठ गए 10 नंबर अशोका रोड पे। तो ये नहीं बोले, झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? पाप का घर फूट जाता है। और समय आ गया इनका, दिया जब बुझता है ना फड़फड़ाता है, हल्का रोए। अरे मीडिया का जवाब तो दो ना, उठ के क्यों भाग रही हो आतिशी जी? आप उठ के क्यों भाग रहे हो? आप अगर आप सवाल करो, मेरा हक बनता है आपका जवाब देने का। अगर भाग रहा हूँ समझ लो मैं डरपोक हूँ, मैं कट्टर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। मोदी जी ने बोला मंदिर वहीं बनाएंगे, अभी तक क्या तारीख नहीं बताएंगे, देखो बन भी रहा है। 1 साल भी पूरा हो गया, बन भी गया, 1 साल भी, आज 1 साल हो गया। पिछले 2014 से पहले सराय काले खां से आपको इंदिरापुरम जाने में 1.5 घंटे लगते थे, आज 10 मिनट में पहुंच रहे हो। ये मोदी जी की गारंटी है, नितिन गडकरी जी की गारंटी है। ये जो G20 के तहत 1000 इलेक्ट्रॉनिक बस जो दी ना, इलेक्ट्रॉनिक, ये मोदी जी ने दी है। केजरीवाल जी अपनी जवानों पर खरा उतरा करो, उसमें घूम रहे हो फ्री करके। आप नाश कर दिया DTC का, शीला दीक्षित की बस है कि आपने कितनी खरीदी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कितनी बसें खरीद के दे दी आपने? नाम ले तो क्या आप 78,000 करोड़ रुपये का बजट है, कैसे ही दे दोगे आप? 2500 रुपये कहाँ से दोगे? फिर रहोगे मोदी जी पैसे नहीं दे रहे आप, तो आओ मतलब हार रहे हो आप। क्यों रैलियाँ कर रहे हो आप? क्यों आपके मंत्री सिसोदिया जी ने पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हो आप? बताइए ना। आपने शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्रता है उनकी, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल खड़ा करा, आप लड़ती है पटपड़गंज से, क्यों भगे वहाँ से जंगपुरा में लड़ने के लिए आप? मतलब लग रहा है इस बार के जब 8 फरवरी आएगी तो दिल्ली का मौसम बदला रहेगा। स्वयं केजरीवाल जी को रात में नींद नहीं आ रही है। मुझे अंदर से खबर आई रमेश बिधूड़ी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मतलब उनको भी रात में रमेश बिधूड़ी याद आ रहे हैं। हाँ, रमेश बिधूड़ी जी अनुभवी नेता हैं, 3 बार कंटिन्यू विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनको पता है कैसे कार्यकर्ता का मान सम्मान, कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी की इज्जत तो हम करते हैं ना। आम आदमी की इज्जत करते, ये महिलाएं बेचारी सुबह DTC बस में खड़ी होकर जारी धक्का खाते हुई, ये आम आदमी है, मेरे रिश्तेदार नहीं है केजरीवाल जी, ये आम आदमी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 8 तारीख को इसका मतलब दिल्ली में 8 तारीख को सुपड़ा साफ होने वाला केजरीवाल जी, फिर वही झूठ बोलेंगे EVM हैक हो गई, इलेक्शन कमिश्नर घोटाला कर गया। जी अभी जाना मत, आप बताइए सर क्या लगता है आपको? एक तरफ मोदी, एक तरफ भैया जाना मत अभी, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ केजरीवाल, दिल्ली में दमदार कौन? मोदी जी। जनता क्यों भरोसा करेगी मोदी जी पे? मोदी जी ने विकास करा है, काम करा है, काम के लिए। ये बात तो केजरीवाल भी बोलते हैं कि हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं लोगों से। जब से मोदी जी आए हैं आज तक आपने सुना है कोई बम ब्लास्ट हुआ है? पहले बार कितने होते थे? तो हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, बीजेपी को। बीजेपी। अच्छा ये बताओ, पहले आपने केजरीवाल को ही वोट दिया होगा कभी ना कभी? नहीं, आज तक नहीं दिया। नहीं दिया। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में विकास किया, डेवलपमेंट किया और उसी के आधार पर जनता हमको वोट करेगी। क्या विकास हुआ दिल्ली में? कोई विकास नहीं हुआ सर। अब रमेश बिधूड़ी जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखना कैसा काम होगा। आप बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या लगता है दिल्ली के मौसम में इस बार? देखिए, दिल्ली के मौसम की अगर बात करें तो बहुत कुछ जनता ने मन में ठाना है, बदलाव आएगा जी। बदलाव पूरी दिल्ली की जनता ने ठाना है। हाँ। और इनको घर बैठाना है, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं ना, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे नहीं केजरीवाल, फिर खाएंगे केजरीवाल, मतलब फिर खाएंगे केजरीवाल और फिर जाएंगे केजरीवाल जेल में। ये केजरीवाल खाएंगे और फिर जेल में जाएंगे। क्या बोलेंगे? तो मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। अरे मोदी जी ने CBI थोड़ी ना बनाई, वो स्वतंत्र है। ED मोदी जी ने थोड़ी ना बनाई, स्वतंत्र है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है। ये 4 एजेंसियां अपने भारत की हैं, ये स्वतंत्र हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो स्वतंत्र निर्भाव अपना काम करता है। वो जिसके ऊपर आरोप है उसको बताएगा आरोप है, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो, वो किसी के पक्षपात में नहीं होती। इनके पक्ष में अगर कोई केस आ गया ना, देखो जी ये कैसी दहाड़ लगाई है सरकार को, विपक्ष को, केंद्र को,
और जब इनके विरोध में आए, देखो जी वो तो मोदी जी ने फ़ोन कर दिया, मतलब मीठा गप गप और कड़वा थू थू। ये वो लोग हैं, इनकी क्या बात की जाए, दिल्ली की जनता ने सब देख लिया, झूठे वादे। कहाँ गए इनके 500 स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल की पूरी दुनिया में चर्चा करते ना, शिक्षा मंत्रालय। अरे पहली बार तो हमने सुना है भैया, शिक्षा मंत्रालय ही शराब नीतियाँ बना रहा। बताइए, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री, ये तो जीवन में पहली बार मैंने सुना है कि जो शिक्षा का ज्ञान देने वाला, सरस्वती माता का ज्ञान देने वाला, और वो शराब पिला रहा, और वो भी एक के साथ एक फ्री। ये है दिल्ली का विकास। आप ये देखो दिल्ली का विकास कितना सुंदर कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दिया। इन्होंने पूरी दिल्ली को नशा मुक्त नहीं किया, नशा पूरा नशा देके सबको नशेड़ी बना दिया। युवा जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, वो एक के फ्री के लालच में दारू पी रहे, घरों से पैसे चुरा रहे। ठीक है, ये दिल्ली में इन्होंने पूरा बेड़ा गर्क किया, और इसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। कहाँ गए इनके 5000 बसें? पूछिए। 4 लाख कैमरा कहाँ गए भाई साहब इनके? 4 लाख कैमरा कहाँ है? कहाँ वाईफाई है? वाईफाई तो दिल्ली में कहीं नहीं दिख रहे, पर ये हाई फाई जरूर दिख रहे हैं भाई साहब, केजरीवाल जी, क्योंकि 55 करोड़ का शीश महल बना लिया, ये हाई फाई हो गए। पर जनता को वाईफाई आज तक नहीं मिला 10 साल में। आप बता दो, मुझे दिखा दो वाईफाई कहाँ पर है। आप ये देखो, पर ये हाई फाई हो गए। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, झूठ की इनकी इंतहा नहीं है, कितना झूठ बोलते हैं। आतिशी मार्लेना इस सीट पर हैं, मुख्यमंत्री थी अभी तक वर्तमान में, तो क्या लगता है कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम है, और विदुड़ी जी का संघर्ष? किसकी आपने बात कर दी? आशी जी, वो 2000 संसद भवन का आतंकवादी, उसकी पैरवी राष्ट्रपति जी के पास लेके पूरे फैमिली पहुंची। आप किसकी बात कर रहे हैं आप? ये देशद्रोही लोग हैं, ये राष्ट्र हित की कभी नहीं सोच सकते। आप उनकी बात कर रहे हो। मैं नाम भी नहीं लेना चाहते ऐसे व्यक्ति को जो देशद्रोही है। विधायक क्यों बनाया फिर आप? ये तो ये दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है हमारा और कालका जी की विधानसभा का, कि ऐसे झूठ के लोगों में फंस गए, उनके जुमले में फंस गए। अब नहीं फंसने वाले हैं। सेना सर्कुलर स्ट्राइक करती है तो सबूत मांगते हैं। आप ये देखिए, आज तक आप सुनिए, कभी मेरी सुनिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रही, कभी सेना पर सवाल खड़े नहीं किए जीवन भर। किसी भी नेता का आप स्पीच दिखा दो, कोई भी सेना पे, सरकारी जितनी भी एजेंसियां, इन पर कभी सवाल खड़े नहीं किए, कभी ईवीएम का रोना नहीं रोया। नतीजा जो भी आया होगा स्वीकार किया, सरमाते से लगाया, चाहे जीत का रहा हो और चाहे हार का रहा हो, हमेशा सरमाते लगाया। इनको जहां हार जाते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी, अमित शाह जी, क्या रोना लगाया। जनता के बीच में हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करती है भाई साहब। ये तो इलेक्शन जीत लेते हैं, आलीशान 5 स्टार, वहाँ चाय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस इलेक्शन की तैयारी 5 साल पहले वाली की तैयारी से लग जाता है। ये नतीजा है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम नहीं आए और भाजपा आई तो दिल्ली में बुलडोजर चल जाएगा झुग्गी बस्तियों पर। अरे केजरीवाल साहब, कितना झूठ बोलोगे? आपको 10 साल हो गए, अगर मेरी आवाज़ आप उन तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना। 10 साल हो गए, इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान दूंगा। इन्होंने एक भी झुग्गी वालों को पूरी दिल्ली के अंदर अगर मकान दिया हो, ये मुझे बता दें, मैं जरूर देखने जाऊंगा। पर मोदी जी ने कहा था कि मैं झुग्गी जहां है वहीं मकान बनाऊंगा। ये आप पास में देख लो, गोविंदपुरी के अंदर 7000 से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें उनके अंदर रहती हैं। और अभी 15 दिन पहले मोदी जी ने 1645 मकान दिए हैं, 1675 दिए हैं। पर मोदी जी ने एक बार नहीं, और जितने भी हैं पूरी दिल्ली की झुग्गी वालियों को मकान मिलेंगे। ये मोदी जी की गारंटी, पूरा होने की गारंटी है। वही तो केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा करेंगे हम, मोदी की नहीं। फिर वही, आप एक बार बता दो, केजरीवाल साहब ने पूरी दिल्ली के अंदर किसी झुग्गी वाले को एक भी घर बना के दे दिया हो, मुझे आप दिखा दो। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली के अंदर 10,000 मकान मिल चुके हैं, और आगे जितने भी हैं सबको मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। एक अंतिम सवाल, 8 फरवरी को क्या मौसम रहने वाला है दिल्ली में? क्या उम्मीदें, क्या आशंकाएं हैं आपको? दिल्ली वासियों ने ठाना है, कमल खिलाना है और केजरीवाल को बैठाना है। ये पूरी दिल्ली ने ठाना है।
ये पूरी दिल्ली ने ठाना है। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चुनचुन सिंह है। मैं कलकाजी विधानसभा से हूँ और ये सुधार कैंप कलकाजी रहता हूँ। सर केजरीवाल ने तो सर जब वो आए थे, मैं ऑटो वाला हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो वाले हो? हाँ जी सर। फिर तो जरूर पहले ऑटो वाले ने सर उनको सर पे बैठाया था और कई तरह का वादा करा था। अभी लॉकडाउन में अभी उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये का जुमला दिया था ड्राइवरों को, हालांकि हमने तो खैर लिए नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने दिया था और 5 हज़ार के बदले में एक चालान 11,000 रुपये का उन्होंने वापस लिया। वापस दिए? हाँ जी, हमारा 3 चालान है। एक दिन धुआं पास लेट हुआ था, उन्होंने 11,000 का चालान भेजा, जो कि अभी तक मैंने भेजा नहीं, पेंटिंग है। और 2 चालान है, एक है 600 का, एक है 500 का, वो सर अभी पेंटिंग है। अच्छा चाचा, केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। केजरीवाल ने 15 साल दिल्ली को पीछे ले गया, जो कि आगे आना था। जैसे मोदी जी ने पूरा देश को अपना नाम रोशन करा है। पहले के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे और वो जब भाषण देते थे, या हमारे इंडिया का कोई लोग बाहर जाते थे, तो उनको वहाँ के लोग गलत नज़र से देखते थे कि आप कहाँ से हो, इंडिया से, तो वो मुंह फेर लेते थे ऐसे। अभी के टाइम पे अगर बाहर का कंट्री के लोगों को ये पता होता है कि ये इंडिया से हैं, उनको इज्जत करता है, सम्मान करता है, और हमारे सर गर्व से हमारा सीना ऊंचा हो जाता है। वो हमारे मोदी जी ने काम करा है। हमारे मोदी जी जैसा ना कोई प्रधानमंत्री पहले कभी आए थे, ना कभी आएंगे। केजरीवाल कहते हैं कि हमसे तो डरते हैं। यार अगर मोदी जी अगर नहीं आए होते तो पता नहीं हम लोग शायद अभी के टाइम पर होते या नहीं भी होते। ऐसा क्यों चाचा? वैसा हो रहा था उस समय सर। करोना हो गया, और उस समय का माहौल ऐसा था कि हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में आके दूसरे लोग आके हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन वही मोदी जी आने से हम लोग अपना थोड़ा सेफ महसूस कर रहे हैं। हाँ जी। अब ये बताओ, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी पहले भी थे और हम भी पहले थे, और 2 चुनाव हारे हैं मोदी जी। सर केजरीवाल ने अपने बच्चे का कसम खाया था, वो हमें याद है। उन्होंने अपने बच्चे कसम खाया था कि मैं बंगला लूँगा नहीं, गाड़ी लूँगा नहीं, और मैं कोई VIP वो लूँगा नहीं। लेकिन उन्होंने अपने बेटे का कसम भी झूठा खाया और उन्होंने सब कुछ लिया। और अभी के टाइम पे झुग्गी चले जाओ, झोपड़ी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेडीज़, जेंट्स, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, सारे परेशान इसलिए। इन बंदे अगर अभी भी इनको अगर हम लोग अगर वो सावधान नहीं हुए, अगर मोदी सरकार को नहीं अगर लाए, तो ये पता नहीं देश को बेच के खा जाएगा सर केजरीवाल। तो ये बताओ चाचा, 8 तारीख को क्या लगता है जब परिणाम आएंगे इस बार दिल्ली में? कमल खिलेगा सर, कमल खिलेगा। हम लोग जश्न मनाएंगे 8 तारीख को, देख लेना आप। पूरी दिल्ली भाजपा आ रहा है, केजरीवाल तो जा रहा है अब झाड़ू लगाने। अब वो अपने घर में जाकर वो झाड़ू लगाए। और यहाँ कलकाजी 6 से हमारे नेता जी, हमारे रमेश बिदोड़ी जी, वो 2 बार संसद रहे हैं और उनको यहाँ सारे कोई जानते हैं। उनके सामने में अलका लंबा और ये आतिशी, इनका कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने में। कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं। अभी जो केजरीवाल ने रोडों की हालत देखो ना, पूरी दिल्ली हम लोग चलते हैं पूरा दिन, रोडों को वो बुरी हालत है कि कभी ऐसा आज तक हमने रोड कभी देखा ही नहीं था। 45 साल मुझे हो गया दिल्ली के अंदर रहते हुए, ऐसा रोड मैंने आज तक। केजरीवाल ने सत्यानाश कर दिया दिल्ली को सर, बर्बाद कर दिया, हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। देखो इन्होंने पहले बस चला दी फ्री, बीच में बस में कोई गरीब लोग नहीं जाते हैं। वही जाते हैं जो सर्विस वाला होता है, जो 35,000-40,000 रुपये सैलरी होता है, वही रोज़ जाते हैं और आते हैं। गरीब लोग अपने घर के अंदर होते हैं, अगर कभी जाना होता है तो महीने में 1 आध दिन जाते हैं और नहीं भी जाते। एक बात बताओ, ऑटो वाले हैं आप, एक ये अंतिम सवाल है, फिर उसके बाद में समापन करेंगे इस प्रोग्राम का। ये बताइए, इस बार वो कह रहे हैं कि ऑटो वालों को पैसा भी देंगे, बिटिया के ब्याह में पैसा देंगे, इंश्योरेंस देंगे। सर उन्होंने पहले भी कहा था पंजाब में कि हर लेडीज़ को 1000 रुपये देंगे, और अभी इस चुनाव में पिछले चुनाव में बोला था दिल्ली में कि 1000 रुपये देंगे। इन्होंने दिया क्या? कुछ भी नहीं। ये जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं सर। 1000 देने इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास हट चुका है केजरीवाल के ऊपर। ऑटो वालों को सबको
कटोरा थमा दिया हाथों में, कटोरा पहले कर दिया बस फ्री, और अब प्राइवेट बाइक चला दी, सिंगल सवारी सारे हम लोगों का खत्म हो चुका है। उन्होंने केजरीवाल ने तो ऐसी तैसी कर दी दिल्ली का। अभी भी अगर सावधान नहीं हुआ तो हमारे आने वाले समय बहुत वो होगा। अभी भी वो है। ये तो बड़ा दुखी है। हाँ, ये दुखी है, इसलिए दुखी है बेचारा ऑटो वालों को कि फ्री बस लेडीज फ्री जाती हैं, और ये बसें चलाई हैं बैटरी वाली, ये सब फ्री और जाती हैं, ऑटो में कोई बैठना नहीं चाहता। इसलिए क्या लग रहा है चाचा इस बार आपको दिल्ली के चुनाव में? हमारा तो ये मोदी कांग्रेस वो बनेगी, गुलाब का फूल, विरोधी जी ओ कमल का फूल, कमल का फूल बना, मोदी जी बनेंगे। मोदी की शुरू से हम मोदी जी का आदमी। आप बताओ भाई, इस बार क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? देखिए, मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं तो लीगल टर्म्स में बात करूँगा। एक सेइंग है, मोबोक्रेसी अलॉन्ग विद हिपोक्रेसी रिजल्ट्स इन फैसिज्म। इसका मतलब होता है मोबोक्रेसी मतलब भीड़ भाड़, और साथ में हिपोक्रेसी मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। तो एक फैसिस्ट गवर्नमेंट क्रिएट होती है, यानी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो किसी की सुनती नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले पॉपुलिस्ट मेजर्स लाए, यानी फ्रीबीज दिया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अगेंस्ट है। फ्रीबीज नहीं दे सकती कोई भी पार्टी। उसके बाद आते हैं आप वाटर क्लीनिंग पे, वाटर कंजर्वेशन पे। उन्होंने बोला यमुना क्लीन करेंगे, आप देख सकते हैं यमुना क्लीन तो हुई नहीं। विमेन सेफ्टी पे बात की, विमेन सेफ्टी में सीसीटीवी बोला इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप फ्री कर दिया आपने मेट्रो, फ्री कर दिया आपने बस राइड, बट क्या सेफ्टी है वुमेन की? नहीं है। तो सेफ्टी के लिए वो बोलते हैं कि ये केंद्र के अंडर में आता है और अमित शाह के अंडर में आता है। ये ब्लेम गेम पॉलिटिक्स वही करते हैं कि वही हर बार। अभी मैंने अरविंद केजरीवाल बीच में सुना था मैंने इंटरव्यू, बोल रहे थे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या ये सब शायरी बोल के वो अपने करते से बच जाएंगे? ब्लेम गेम क्या मोदी जी खेलते? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के बीच में सरकार थी, तो क्या मोदी जी ने कभी भी ब्लेम गेम खेला? नहीं। तो यही चीज़ें हैं जो एक अच्छे लीडर का पहचान है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा वो साथ देके चलती है। ये ब्लेम गेम खेलने के करते करते देखो लीगल स्कैम में फंस गए ना वो। अगर कानूनी रूप से देखें, अगर आप अतिशी मार लेना का, जैसा भी भाई बता रहे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे थे, मार लेना नाम क्यों हुआ? मार फॉर मार्क्सिस्ट और एन फॉर लेनिन, ये इनकी कुशिक मानसिकता को दर्शाता है। और ये ऑटोक्रेटिक वही मानसिकता है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग वाली मानसिकता है। उस मानसिकता की अगर सरकार बनेगी तो देश का क्या होगा? देश कहाँ जाएगी? इंडियन आर्मी को आप रेपिस्ट बोलते हैं, आप सबूत मानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। इस तरह की सरकार, मुझे नहीं लगता एक युवा को, एज अ अधिवक्ता या जो भी मेरे मित्र हैं, कोई भी नहीं चाहता कि केजरीवाल की सरकार दोबारा दिल्ली में आए। और क्रिमिनल को कभी भी सीएम की कुर्सी पे कोई नहीं बैठाना चाहता। अतिशी के पेरेंट्स ने जो मर्सी पिटीशन, भाई अभी जिक्र कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर, अफजल गुरु के खिलाफ मर्सी पिटीशन लिखना, मतलब आप समझ रहे हैं हम लोग यहाँ इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी लहर में इंडियन आर्मी का आप देख लीजिए, उन्होंने बॉर्डर BRT कॉरिडोर बनाया। आप सोच सकते हैं कि इतने अच्छे इनिशिएटिव्स मोदी गवर्नमेंट ले रही है, जियो पॉलिटिक्स कर रही है। उसमें अगर इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया था, आपको पता है ये इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची थी। इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक का क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया में, क्या सोच रहे होंगे वो कि इनके अपने लोग ही बेकार हैं, बगावत कर रहे हैं। और एक और सेइंग है इंडिया में, अपने इंग्लिश में, कि अ पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड इट्स कंट्री अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। तो अगर ये सीएम का हम लोग लेते हैं और सीएम के स्टेज में ये दिल्ली की सरकार है, तो एक पैट्रियट वही है जो देश विरोधी सरकार को यहाँ से हटाए। जी। तो आपको लगता है कि इस बार 8 तारीख जब आएगी तो जो आप कह रहे हैं कि वो सत्य हो पाएगा 8 तारीख? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि देखिए आपने, ठीक है, ट्रायल के रूप में इन्होंने, अच्छा एक और चीज़, क्या हमारा सेइंग है, बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इनका गुरु कौन थे? अन्ना हजारे के साथ इन्होंने क्या किया? जब गुरु के ही नहीं हुए तो जनता के कैसे होंगे भाई? ये बताइए। और मोदी जी का आप सत्कार देखते हैं, योगी जी का आप सत्कार। एक मैं वीडियो देख रहा था कि योगी जी ऐसे मोदी जी के बगल में बैठे थे और स्पीच देने के लिए योगी जी को बुलाया गया, वो पीछे से घूम के गए। आप सोच रहे हैं ये संस्कार, लास्ट में मोदी जी को ऐसे करना पड़ा कि नहीं आप जाइए सामने से। ये इनके सरकार हैं। और एक इनका है जो उनको, अन्ना हजारे को घर बैठा दिया। अन्ना हजारे खुद आप इंटरव्यू देख सकते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, क्या बोलते हैं इनके बारे में। तो इसलिए मैं इस मानसिकता का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और अतिशी जी को तो बिल्कुल ही भाई मार लेना, मैं तो बिल्कुल उस मानसिकता से दूर। हाथ जोड़ लिए। तो ये कालका जी विधानसभा के लोगों की राय आपने सुनी, बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।